नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल आपके डीए की घोषणा हुई कि 4% वृद्धि होगी। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ये वृद्धि हुई है 4% बढ़ के 50% हो गई है, जो 46% डीए थी, और भी तमाम जितने भी तरह के इंसेंटिव मिलते हैं उसमें भी आपको कुछ 25% इजाफा देखने को मिला है। लेकिन मूल रूप से क्या घाटा लगा है वो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि जिस तरीके से 50% होने के बाद जो बातें कही गई थी वो नहीं मिला है तो कितना घाटा हुआ है, और सरकार इसको नहीं देने से जो कर्मचारी हैं, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, तमाम जितने भी कर्मचारी हैं सभी के लिए ये सेटबैक है। तो खुश होने वाली बात नहीं है। कल के पेपर में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई। आज के न्यूज़पेपर में, कल के तो वेबसाइट में आए थे कि मोदी सरकार का तोहफा है, ये दिवाली का तोहफा है, इलेक्शन से पहले तोहफा है। लेकिन एक्चुअल में क्या मिला है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले वीडियो शुरू मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का नमो उत्सव ऑफर चल रहा है, जो कि 8 से 10 मार्च के बीच चलेगा। यहाँ पे आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि 700 रुपये कूपन का दाम था, उसको घटा के 360 कर दिया गया है। एक ही मॉक टेस्ट को आप अनलिमिटेड बार लगा सकते हैं। जितने भी अभी एग्जाम चल रहे हैं, इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम हैं इंडिया में, तमाम जितने भी एग्जाम हैं सभी का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाया गया है विथ टिप्स और ट्रिक्स इसमें दे रखा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट तकरीबन 20 लाख प्लस हैं एक्टिव। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे कंपटीशन में स्टैंड करते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस ऑफर को जल्दी से ग्रैब करिए। तो कहने का मतलब ये था कि जो ये बातें कही गई कि मूल जो आपका वेतन में मर्ज होगा वो नहीं हो रहा है। अब आप इस बात से समझिए कि अगर मूल वेतन में मर्ज हो जाता तो कितना फ़ायदा होता। सपोज एक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि मूल वेतन में अगर नहीं मर्ज हुआ है तो कैसे आपको घाटा लगेगा। अगर सपोज आपका जो वेतन है सब ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, 18,000 वेतन है और 50% आपके क्या हो गए डीए, तो यानी कि अब 27,000 वेतन हो गए डीए प्लस ये आपके मूल वेतन 18,000 जो स्टार्टिंग वेतन होते हैं बेसिक, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 27,000 हो गया। अब अगर ये 27,000 मूल वेतन हो गया होता, मान लेते हैं, उसके बाद 0% डी हो जाएगा और HRA आपके कितने हो जाएंगे। सपोज कहीं पे 27% मिल रहा था जो बढ़ के अब 30% हो गया है। यहाँ पे देखिएगा 30% बढ़ा के कर दिया गया है, 3% का इसमें इजाफा। तो यानी कि अब आपको 27,000 पे 30% मिलता, 8781 यानी कि 8100 रुपया आपको हाउस रेंट मिलते। आप समझ सकते हैं 8100 8,000 आपको हाउस रेंट मिलते अगर मेजर सिटी में रहते हैं तो। लेकिन अभी कितना मिलेगा, 50% डीए होने के बाद आपके 18,000 ही बेसिक रह गया, और इसका अगर 30% 18 36 18 54 18 दूनी 36 18 54, ठीक है, यानी कि 5,400, यानी कि 5400 ही डीए बढ़ने के बावजूद आपके HRA कितना मिल रहा है 5400। अगर डीए इसमें मर्ज हो जाता तो मिलता कितना 8100। इसी तरीके से और भी इंसेंटिव में आपको फ़ायदा मिलता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 3,000 का लॉस सिर्फ और सिर्फ HRA में मिल रहा है। HRA के बाद और अगर डीए फिर 4% फिर अगले जुलाई में बढ़ता तो आप समझ सकते थे 2700 में 4% कितना हो जाता। लेकिन अब बढ़ेगा कितना 1800 पे 4% जुलाई में जाके, सॉरी 18,000 पे 4%। तो आप कह सकते हैं कि ये मर्ज नहीं होने की वजह से, जो कि 7th CPC में कहा गया था कि मर्ज होगा, 8 पे कमीशन अगर लागू नहीं होता है तो मर्ज होगा डीए, लेकिन यहाँ पे मर्ज नहीं किया गया। तो ये आप कह सकते हैं होली धमाका नहीं है, होली किरकिरी है, या आप कह सकते हैं इलेक्शन से पहले ये सब चीज़ें कर देनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन होने के बावजूद भी नहीं हुआ है, तो ये सेटबैक है। चलो हम नहीं कर रहे हैं कि आप मर्ज कर दो, डीए को मर्ज मत करो, लेकिन 8th कमीशन जो है वो 10 साल में आती है, वो आनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं। 14 में इलेक्शन बनी थी, गठित हुई थी, तो अभी तक गठन हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। 7th CPC हालांकि 16 में लागू हुआ था तो 26 में लागू हो जाता, पहले तो गठन तो हो, तो गठन भी नहीं कर रहे हैं और डीए को मर्ज भी नहीं कर रहे हैं। डीए मर्ज नहीं होने की वजह से आपने देखा कि सिर्फ आपके हाउस रेंट में 3,000 का लॉस हो रहा है, और भी जब डीए और भी 4% बढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि कितना, एक साल में कम से कम तो 10,000 का लॉस
एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल में एक महीने की 10,000 का लॉस, तो कहने का मतलब ये है कि 12 महीने में तकरीबन 1.25 लाख का लॉस आपको हर एक साल जा रहा है, ना ही डीएम मर्ज होने की वजह से। और 8 पे कमीशन गठित हो जाता तो और अच्छी बात थी, लेकिन ना वो करेंगे ना ये करेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये दिवाली सॉरी होली के कोई खुशखबरी नहीं है, ना ही आपके इलेक्शन से पहले कोई सरकार ने खुशखबरी दी है। ये आपका हक था, वही दे दिया। और इसको आदमी वही कहता ना, हिटलर ने कभी ऐसा कहा था, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मुर्गे का पंख पूरा निचोड़ के छोड़ दिया, तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, इसको जान ही मार देते, अब ये ना उड़ सकता ना चल सकता है, पूरा पंख तो आपने निचोड़ दिया। तो उसने क्या कहा कि ये जो प्राणी है वो अपने आप को जिंदा मतलब कि रहना ही समझे कि बहुत खुश नसीबी है। तो यही हो गया कि आपकी ही चीज़ें आपको मिल गई तो आपको लग रहा है कि बहुत खुश हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी कुछ और बनती थी लेकिन दिया कुछ और गया है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।